नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। रूस ने अपने डिप्लोमेटिक करियर की शुरुआत करने वाले एस जयशंकर अब रूसी नेताओं से मिलने मॉस्को पहुंचे हैं। कई मायनों में उनका यह दौरा बेहद खास है। अपने दौरे पर वह सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएंगे। बार बार भारत और रूस के संबंधों को लेकर चर्चा की जा रही। कहा जा रहा है कि जब से चीन से रूस की नजदीकियां बढ़ी हैं, तब से भारत और रूस के संबंधों में खटास आई है। चर्चा यह भी है कि जो जोर पकड़ रही कि लगातार दूसरा साल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच होने वाले सालाना शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन एस जयशंकर के रूस दौरे ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत और रूस के संबंधों पर अभी भी वही गर्मजोशी है जो 70, 80 और 90 के दशक में रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 5 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे में बुधवार को उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। पुतिन सामान्य तौर पर अपने समकक्षों से ही मुलाकात करते हैं, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। जयशंकर से पुतिन की मुलाकात को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि जयशंकर के लिए रूस कोई अनजाना मुल्क नहीं है। वो रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। पुतिन ने एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया है। विदेश मंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि पीएम मोदी अगले साल रूस का दौरा भी कर सकते हैं। बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच भारत रूस संबंध, कारोबार और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख की चर्चा हुई है। रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच कारोबार केवल तेल, कोयला और ऊर्जा से संबंधित उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक मामलों में भी संबंध आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मौजूदा वक्त में दुनिया में चल रही शांति के बीच एशिया में हमारे पसंदीदा पारंपरिक दोस्त भारत और भारत के लोगों के साथ संबंधों का विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं। भारत ने भी अमेरिकी दबाव को नकारते हुए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदा था। दोनों देशों के नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच भारत रूस संबंध, कारोबार और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख की चर्चा हुई। पुतिन और जयशंकर की यह मुलाकात रूस और यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के बीच में हुई है और यह इस लिहाज से बेहद अहम है कि पुतिन आमतौर पर सिर्फ अपने समकक्षों से ही मिलते हैं। इस दौरान पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और वाणिज्य मंत्री डेनिस मांतुरोव मौजूद रहे हैं। वहीं एस जयशंकर के साथ रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर भी वहां पर मौजूद थे। कई लोगों के जहन में एक सवाल यह जरूर कौंध रहा था कि भारत और रूस के शीर्ष नेता आपस में कोई बैठक क्यों नहीं कर रहे। भारत और रूस के बीच शीर्ष नेताओं के स्तर पर वार्षिक सम्मेलन होता है। इसमें एक साल रूसी राष्ट्रपति भारत आते हैं तो एक साल भारतीय पीएम रूस जाते हैं। अभी तक दोनों देशों के बीच 21 सालाना सम्मेलन हो चुके हैं जो कि रूस और भारत में आयोजित किए गए। हालांकि आखिरी सम्मेलन नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2021 को हुआ था। तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे। 2020 में कोविड महामारी के कारण यह वार्षिक बैठक नहीं हो पाई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में माने तो पीएम मोदी के रूस न जाने और एस जयशंकर के वहां पहुंचने के पीछे के संकेतों को समझते हुए कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को झेल रहे रूस का दौरा ना करके पीएम मोदी पश्चिम को संकेत दे रहे हैं, जबकि एस जयशंकर का दौरा रूस के लिए संकेत है कि दिल्ली ने अपने पुराने रणनीतिक पार्टनर को नहीं छोड़ा है। पिछले साल जब पीएम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर नहीं गए थे तो कई मीडिया रिपोर्ट में इसे यूक्रेन में रूस के परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी से जोड़ा गया था। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की पुतिन की धमकियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में होने वाले सम्मेलन कैंसिल कर दिया था। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के कुछ सूत्रों के हवाले से इस दावे को खारिज किया था। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सम्मेलन में न जाने का फैसला काफी पहले ही लिया गया था और न्यूक्लियर वाले एंगल का इसमें कोई लेना देना नहीं था। ब्लूमबर्ग ने इसी साल अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से भी कहा था कि G20 सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के न आने पर पीएम मोदी ने अपनी नाखुशी जाहिर की थी। G20 सम्मेलन के दौरान जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्बेल ने भी कहा था कि हमारे भारतीय साझेदारों के लिए काफी निराशा की बात रही कि वे यहां नहीं हैं। हम आभारी हैं कि हम इस मौके पर यहां पर मौजूद हैं।